और इन लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। पूरे जोशीमठ में 8 राहत शिविर बनाए गए हैं क्योंकि लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं और ऐसे में राहत शिविर में ये लोग फिलहाल शरण लेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ से ही हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार जो घर हैं वो दरक रहे हैं और इसकी वजह से लोग अपने घरों में रह नहीं पा रहे। इस दोनों अपना कब्जा करना चाहते हैं। फिलहाल एजियन सागर के ज्यादातर द्वीपों पर ग्रीस का कब्जा है, लेकिन उसे ये द्वीप इस शर्त पर मिले हैं कि वो उन पर कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन तुर्की का आरोप है कि ग्रीस ने एजियन सागर के द्वीपों पर मिलिट्री बेस बना लिए हैं, जबकि ग्रीस का कहना है कि वहां उसकी सेना तुर्की के घुसपैठ को रोकने के लिए तैनात है। ताजा घटना को उसने इसका सबसे बड़ा सबूत बताया और दावा किया कि तुर्की के 3 छोटे जहाजों ने एजियन सागर के पूर्वी हिस्से में घुसने की कोशिश की, जिन पर नजर पड़ते ही ग्रीस के जहाज ने उन पर फायरिंग की और उन्हें एजियन सागर के अपने हिस्से से खदेड़ दिया। एजियन सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है, जिसके कुछ द्वीपों पर तुर्की का भी हक है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसे हैं, क्योंकि 1914 में हुई एक संधि की वजह से ज्यादातर हिस्सा ग्रीस को मिल गया, जिस पर तुर्की नजरें गड़ाए बैठा है। उधर ईरान की चेतावनियों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार ने ताल ठोकी कि हमले की जरूरत पड़े तो इजरायल को अकेले ही ईरान से भिड़ जाना चाहिए। ये बात नेतन्याहू के सलाहकार रहे मार्क रेगेव ने एक इंटरव्यू के दौरान कही, जिसका मतलब यह है कि इजरायल को जरूरत पड़ने पर अमेरिका का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्क रेगेव के मुताबिक ईरान इजरायल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और ऐसे में अगर उसके हाथ परमाणु बम लग गया तो वो जब चाहेगा इजरायल की गर्दन मरोड़ देगा। ईरान भी इन दिनों जैसे तेवर दिखा रहा है, इजरायल को खुद पर खतरा बढ़ता दिख रहा है। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर उनके रक्षा मंत्री तक कई बार इशारों में ईरान को हमले की धमकी दे चुके हैं। इसके साथ ही वो अमेरिका को भी चेता चुके हैं कि ईरान उसके लिए भी बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है और इसी वजह से अमेरिका ईरान के खिलाफ हर कदम पर इजरायल के साथ खड़ा नजर आता है। यहां तक कि उसने ईरान की चेतावनी मिलते ही अपने लड़ाकू विमान भी इजरायल में तैनात कर दिए और एक रोज पहले ही इजरायल की वायुसेना के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल भी की थी। अमेरिका और इजरायल के फाइटर जेट ने आसमान में गरज कर ईरान को अपना दम दिखाया था, लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार अमेरिका को मददगार की नजर से नहीं देखते। उनका मानना है कि अमेरिका भले ही इजरायल के साथ दिखता हो, लेकिन ईरान पर हमले के वक्त वो किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा मुश्किल है। मार्क रेगेव के मुताबिक नेतन्याहू को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सेना को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि वो जब चाहे ईरान पर वार कर सके और उसकी धमकियों का जवाब दे सके। लेकिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार की इस नसीहत के बीच ही इजरायल के नए रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने एक बार फिर अमेरिका से ही गुहार लगाई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बात की और उन्होंने ईरान को सिर्फ इजरायल और अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री से साफ कहा कि ईरान को रोकने के लिए दुनिया के देशों को एकजुट होना पड़ेगा। इसके साथ ही योआव गैलेंट ने अमेरिका को एक बार फिर ईरान के परमाणु बम का डर दिखाया, ताकि अमेरिका और भी मजबूती से ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ आ जाए। उधर गृह मंत्रालय ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इससे पहले उसके कमांडर शेख सज्जाद गुल जुकी को आतंकी घोषित किया जा चुका है।